अरिहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग तैवही जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। दूर के ढोल सुहावने। There are greeneries always on the other side. मोक्षार्थियों, बड़े होने के ख्वाब बेकार होते हैं। दरअसल हमें बड़ों की समस्याएं ही अभी पता नहीं है, इसलिए चकाचौंध की दुनिया में ही जीकर अक्सर लोग गाफिलता में ही अपना बहुतांश जीवन बिताते हैं। बड़ों की समस्याएं भी बड़ी बड़ी होती है, ये हम नहीं जानते। और बड़ों की समस्याएं तो ऐसी भी है कि वे किसी के पास उजागर भी नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पद राजा का पद होता है। इतने संकटग्रस्त होते हैं वे, तभी तो उन्हें दुर्गति में जाना कहा है, मरणोपरांत। 2-3 दिन पहले ही मैं सभा के दौरान इस बात को कह रहा था कि चक्रवर्ती जब भी देह का त्याग करते हैं तो उनकी 3 गतियां होती है, जिसमें मैं ये कह रहा था मुनि अवस्था में 2 गतियां संभव है। अपूर्ण साधना में वैमानिक और पूर्ण साधना में मोक्ष। और चक्रवर्ती पद में यदि जाए, राज्य पद में यदि जाए, तो नरक के भी 7वीं पृथ्वी में ही जाते हैं। उनके मापक का पाप और फल का अनुपात होना चाहिए। ब्रह्मदत्त का उदाहरण दिया था, कितने जन को याद आ रहा है? राजेश्री ते नरकेश्री, ऐसी एक कहावत प्रसिद्ध है। जो राजा बनना चाहता है वो नरक में जाने के लिए तैयार हो जाए। एक सुंदर नीति है, यदैव राज्ये क्रियते तदैव बुद्धिर्व्यसनेषु योज्या। मैं ये थोड़े दिन पहले भी इस छंद को बोल चुका हूँ, मुझे याद नहीं है मैंने किस प्रसंग में इस छंद को बोला है। शायद मैंने यही कहीं बोला होगा, ऐसा लग रहा है। मैंने ये कहा था, राजा का जब राज्याभिषेक चलता हुआ होता है तो उसके सिर पर जब घड़े पलटाए जाते राज्याभिषेक के काल में, तो मानो उस घड़ों के जरिए उसके दिमाग में संकट ही बरसाए जाते। याद आ रहा है आपको? कहाँ पर कब कह रहा था? किसी को स्ट्राइक हो रहा है? अभी षोडशकरण के ही दौरान कह रहा था क्या वैसे, कि और बिफोर? बोलो। नहीं, अभी लेटेस्ट भी बताया है। एनीवे अब देखिए, थोड़ा मैं सैंपल्स बताता हूँ आपको। इसलिए राजागण या तो मारे जाते हैं अधिकांश तौर पर, नहीं तो घुट घुट के मरते रहते हैं या तो किसी को मारने की सोचते जरूर है, निरंतर छटपटाट में रहते। सम्राट अशोक आप नाम सुना है? कैसे थे वे? अच्छे थे कि खराब थे? अशोक आदि ग्रेट बोला जाता है। उन्हें प्रियदर्शी ऐसी उपाधि भी बहाल की जाती है।
अच्छे थे कहा जाता है। मैं झगड़े में नहीं उलझना चाहता, उनका परिचय देने के लिए इतना परिचय काफ़ी है। उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके राजगद्दी हथिया ली थी। औरंगजेब को तो आप जानते ही। ओह, इसने तो बाप को भी नहीं बख्शा, तिल तिल के तरसाया। भाई बहुत अच्छा था इनका, दारा शिकोहा, वेदों का पारगामी था। और वही सक्सेसर था। शाहजहां चाहता था कि मुगले तख्त यही संभाले, तख्ते हिंदुस्तान यही बना रहेगा। औरंगजेब को लगा कि इसका क्या करे क्या करे इसका, तो इसकी ढींड निकाली दिल्ली में। मैंने पहले कभी कहा होगा, इसकी गर्दन छाट कर थाली में रखकर शाहजहां के सामने रख दी। क्या आदमी है। लो तुम्हारा लाल। अपने तीनों भाइयों की भी हत्या कर दिया औरंगजेब ने, और 10-20 होते तो उनको भी निपटा देता। भाग्य से 3 ही थे, क्या करता वो। तकलीफ औरंगजेब तो अशोक की नहीं है। अब बाबर को भी सुनोगे आपको यही मिलेगा। बाबर ने उनके बाप की हत्या करके गद्दी हत्या ली, आपको यही मिलेगा। हुमायूं तो भाग गया यहाँ से, नहीं तो उसकी भी कोई खैर नहीं थी। आप ये देखेंगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। औरंगजेब के बेटे भी औरंगजेब की जान के प्यासे थे। जहर देकर मिलाए गए, जहर देकर मैं नाम भूल रहा हूँ अभी उनके बेटे के। 3-4 बेटे थे, उनके नाम भी मैं जानता था, याद भी आएगा, बट इट्स ऑफ नो यूज नाउ। जहर देकर भी मार देने की पूरा प्लॉटिंग उनका चलता रहा आखिर तक, यहीं पर औरंगाबाद। लेकिन वो भी बड़ा सातिर था औरंगजेब। अरे भाई हम तुम्हारे बाप हैं। और वो बच्चों के हाथ का कुछ खाता ही नहीं था। वो जानता था ये वक्त, ये तो हमको खत्म करने को तो ले आए। हमने भी हमारे बाप को निपटाया है, राजगद्दी के लिए कौन क्या नहीं कर सकता। तो वो तो एक भी बच्चे को अपना वारिस नहीं बनाना चाहता था तख्त का, राजगद्दी का। वो मंत्री को बनाना चाहता था। एनीवे फिर अकेले एक बंद कमरे में ही मर गए बेचारा, घुट घुट के। बड़ी हालत खराबी, और फिर पॉइजन से ही मार दिया गया उसको। खैर जो भी हो, कुछ बात जो भी हो, बात इन्हीं की नहीं है कुछ, अशोक क्या था औरंगजेब की। हमारी देख लीजिए थोड़ी सी। हमारे कुनिक ने क्या किया, राजगद्दी हथियाने के लिए श्रेणिक को अंदर डाल दिया और तड़पा तड़पा के मार दिया बेचारे अपने बाप को। श्रेणिक, सॉरी नॉट श्रेणिक, आई एम टॉकिंग अबाउट कुनिक ने अपने पिता को तड़पा तड़पा के मार दे। श्रेणिक की बात कर। वैसे राजगद्दी तो उन्हीं को मिलने वाली थी, हाँ या ना। अच्छा भरत जी ने क्या किया, उन्होंने भी चक्कर चला ही दिया। आओ देखा ना, तो आओ सीधी ये शताब्दी चला दी यहाँ पर। अभी नहीं तो गर्दनी अलग हो जाती, वो तो उनका पुण्य था अपना अपना। आप समझ रहे हैं बात को। राज्य पद बड़ा बेकार है, बड़ा बड़ा बेकार है। दूसरों को मार के ही कुछ करने के भाव होते हैं, राजनीतियाँ देख सकते हैं आप। अच्छा, मैं ज़्यादा इतिहास को नहीं जानता हूँ, जितना थोड़ा बहुत आप जानते हो उसी में से कुछ शतांश मैं जानता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का क्या हुआ, एसेसिनेशन। राजीव गांधी का क्या हुआ, एसेसिनेशन। इंदिरा गांधी का क्या हुआ, एसेसिनेशन। और जिनके नहीं हुए उनको डेथ थ्रेट्स तो चलते रहते। हिट लिस्ट में तो बेचारे वैसे ही बने रहते हुए। हालत कितनी खराब है। और एक बात यहाँ की है, ऐसी भी नहीं बात, जॉन एफ कैनेडी को शूट किया गया, अब्राहम लिंकन को शूट किया गया, जो प्रेसिडेंट रहे। अरे प्रेसिडेंट मतलब तो रुतबा है यार तुम्हारा, इसीलिए तो तुम्हें बच कर रहना जरूरी है। और ये सिक्योरिटी इसी का प्रतीक है कि तुम मौत के खौफ में जी रहे हो। सिक्योरिटी इसी का प्रतीक है। गांधी जी को कोई खौफ नहीं था, उन पर कितने अटैक होने पर भी उन्होंने
निगेट किया था, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, दूर दूर तक कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, किसी को नहीं रोका जाएगा। 10 दिन पहले भी आप जानते हो मैंने कहा था प्लॉटिंग हुआ था, 10 दिन पहले ही उन पर हत्या करने का प्लॉटिंग बना था। बावजूद इसके उन्होंने साफ कह दिया था कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, जो जो होना है सो होगा। एनीवे, जबकि वे कुछ थे भी नहीं, कोई बात भी नहीं है। तो अभी अभी थोड़े टाइम पहले आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रम्प पर भी कोई जानलेवा हमला हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। पूर्व प्रेसिडेंसी रूल की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक इट्स 10 years बिफोर, समथिंग लाइक दैट, मे बी लाइक दैट। बिल क्लिंटन को भी किसी पत्रकार परिषद में एक फेंक कर मार दी थी, जूती वूती जो भी कुछ है। मैं तो इतने सारे दाखिले में तो कुछ भी नहीं जानता हूँ बाहर का। आप जितना उठाएंगे तो आप ये जानेंगे कि अरे ये तो कब कहाँ से गोलियां आकर कहाँ से चिपक जाएगी, कोई ठिकाना ही नहीं है। एनीवे, इतना सब कहने का तात्पर्य बस मेरा इतना सा है कि राज्य पद बड़ा दुखदाई होता है। एक राजा था और ऐसे ऐसे ही दुखदाई स्थिति को झेलता 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 अपने दिन काट रहा था। लोगों को भले ही वो आकर्षण का विषय बने, बट बेचारा उस पर क्या बीत रही वो ही जाने। एक दिन उसने माइंड मेकअप कर ही लिया और माइंड मेकअप करके वो पहुंचा। आज क्या चलना है बच्चों? शक्ति, प्रमाण, त्याग, भावना। पूछते ही 1 सेकंड में उत्तर चाहिए था मुझे। फिर मैं मेरा मूड थोड़ा डाइवर्ट करूं तो आपको छकाऊंगा, फिर 1-2 घंटे और लिखा पढ़ी करा दूंगा फिर आपको। बिवेयर। मैं स्वयं बहुत सजग रहता हूँ, बहुत तैयारी से आता हूँ और आपका एक एक मिनट में बहुत कीमती है ऐसा समझता हूँ। आपका टाइम पास आज तक मैंने कभी टाइम पास विद्यार्थियों का किया ही नहीं। उत्तम से उत्तम विद्या दी है और ऐसा ही मैं चाहता हूँ। मैं भी विद्यार्थियों को पूरा आदर देता हूँ और बदले में तो मैं आदर चाहता ही हूँ। चलिए, तो वो पहुंचा दौड़ते हाफते मुनिराज के पास। मुनिराज का तात्पर्य साधु, कोई आम साधु की मैं बात कर रहा हूँ। साधु के चरणों में जाकर पहुंचा और कहा ना, प्लीज मेरी जान बचाइए, मुझे बचाओ, 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 क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। बहुत परेशान, बहुत नहीं, बाहर से कोई शत्रु उत्र की बात नहीं, लेकिन बहुत टेंशन रहती है, बहुत ये रहता है कभी कौन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा। और अपना राज्य निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए राजा को, ऐसा भी होता है। और उसमें थोड़ा छल दंभ भी शामिल ही होता है। साम दाम दंड भेद तो चलता ही है। क्या दशरथ ने किया और क्या कंस ने किया, क्या धृतराष्ट्र ने किया और क्या कृष्ण ने किया, सब एक ही थैली के छट्टे पट्टे हैं। सब ये नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे। तंग आ गए हो, तंग आ गए हो, मुझे आप बचाइए। कोई बात नहीं बोले, आई विल सेव यू माय डियर, आई विल सेव यू। तुम ये वहां तक मेरे पास आए हो, मेरे चरणों में आए हो, तो तुम्हें समाधान मिलेगा जरूर। आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम, गारंटी है। बैठो। सब राज्य पद से परेशान है, ठीक है, राज्य पद छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, बस योग्य कोई सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, ओके, और आप ही पर विश्वास है मुझे, आप जो कहेंगे ठीक है। देखो, आज से तुम राजा नहीं रहे, अभी से तुम राजा नहीं रहे, खत्म। ऐसे कैसे साहब? आपका राज्य पद मैंने ले लिया है। मुझे विश्वास पात्र तो आपने पहले बताया था। तो आज से मैं राजा, अब तुम फ्री हो जाओ। अब मुझे क्या करना है बोले? राज्य पद से तुम्हें फ्री हो गए, अब क्या करना है? अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम रोज की एक्टिविटी जैसी करते थे वैसी करते रहो। ऑन बिहाफ ऑफ मी
पावर ऑफ अटॉर्नी मैं दे रहा हूँ आपको, चार्ज मैं दे रहा हूँ आपको, आप वहीं पर जाकर बैठो फिर से उसी सिंहासन पर। लेकिन ध्यान रखना, अब राजा मैं हूं, तुम केवल मेरी कठपुतली हो। सब डिसीजंस मेरे डेस्क से जाएंगे, ऑर्डर्स मेरे माने जाएंगे। अब राजा मैं हूं, तुम केवल मेरे सेवक हो। जाओ तुम, ऑर्डर, जाओ। और जैसे सब संभाल रहे थे राजपाट, वैसे संभालते रहो। लेकिन अब यू आर नो मोर अ किंग। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? जाओ, कोई बड़ी समस्या आई तो मेरे से बात कर लेना। चला गया वो, संभालने लग गया। महीने भर बाद मुलाकात हुई फिर से। वैसे तो बीच बीच में आते रहे, लेकिन महीने भर के बाद, टाइम के बाद, उसे साधु ने पूछा, नाउ हाउ आर यू फीलिंग? आर यू फीलिंग रिलीज्ड और नॉट? तुम थोड़े से फ्री महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अभी क्या उत्तर होगा उसका? 100% रिलीव्ड, माय ऑनरेबल, माय रिस्पेक्टेबल, 100% रिकवर हो गए। अब तो झंझट ही खत्म, सब झंझट ही खत्म। फिजिकली अब वही सब काम करते हो जैसा आप पहले कर रहे थे। हाँ, लोग वैसे ही आपको राजा 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 कहते हैं। हाँ, ये तो अपने दोनों के बीच की बात है कि अपने राज्य पद मुझे दिया है। हाँ, यथावत सब आपका ठाट बाट चल रहा है। हाँ, सब कुछ यथावत चल रहा है, लेकिन आज आप फ्री महसूस कर रहे हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बोलो। बस, तुमने राज्य पद का त्याग किया का तात्पर्य, मैं राजा हूं, इस जागीर का, इस सिंहासन का, इस मुकुट का, इस प्रजा का मैं नायक हूं, ऐसी तुम्हारी मान्यता बस अभी खत्म हो गई। बाकी तो सब वैसा ही तो चल रहा है। मान्यता का केवल तुमने त्याग किया है। क्या किया है? मैं राजा हूं, ऐसी मान्यता का त्याग करना ही त्याग करना है। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? एंड नाउ यू आर फीलिंग रिलीज्ड, है ना? तुम सुखी अनुभव कर रहे हो स्वयं, क्योंकि तुमने एकत्व छोड़ा। एकत्व और परमार्थ से विचार करे, बाह्य वस्तुओं का ग्रहण और त्याग क्या। मुझे याद आता है बच्चों, मेरे सामने ही एक फर्म चलती थी, एक बहुत बड़े सेठ की, शंकरलाल एंड कंपनी नाम की एक फर्म थी। मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन 40 साल पहले की। उस फर्म में सब लाइन लग जाती थी लोगों की, सब राशन आदि लेते थे। और मुझे आज भी याद आता है उसका ठाट बाट उस आदमी का। लोग कहते थे, शंकर सेठ और माल चाहिए, पहला पैसा कब चुकाएगा, चलो बाहर। लोग गिड़गिड़ाते थे उसके सामने, और वो केवल पैसे की बात करता था। पहले कितना बकाया है, क्या है, फटाफट पैसे चाहिए, नहीं पैसे चाहिए तो शाम तक तुम्हारे दरवाजे में 3 जन आदमी आएंगे, फिर सब सामान जो दिखे वो उठा के लेके आएंगे, आधे 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 वो धमकियाँ देता रहता था। उसका खासा रुतबा था। क्या कंपनी का नाम था? शंकरलाल एंड कंपनी। ये एक दिन की बात है, अचानक सालों बीत जाने के बाद अचानक उसने घोषणा कर दी वहां पर कि ये फर्म आज बंद हो रही है। चलती फिरती फर्म, मतलब अच्छी चलती थी। उस दिन ये पता चला हमको, ये मालिक नहीं है, ये आदमी।
शंकर लाल तो दूसरा कोई आदमी है, ये तो मुनीम है, मुनीम। देखो इसका ठाट बाट, मालिक मालिक जैसी बात करता था, लोग तो इसे ही शंकर लाल बोलते थे। फिर भी वो ये नहीं कहता था मैं शंकर लाल नहीं, और कहता था ऐ कल पैसा चाहिए, नहीं आया तो देख लेना। मतलब इतने रुतबे में बात करता था। वो ये कभी नहीं बोलता था मैं सेठ से बात करके बता देता हूँ भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। भाव था वो स्वयं कर लेता था, कितनी ट्रक लेनी है, सब 10 ट्रक लेने हैं, चलो इतने में रेट पैक कर दो। अभी 1-1 मिनट में यदि मैं पूछ कर बताता हूँ, मैं पूछ कर बताता हूँ, पूछ कर, तू बैठा काहे के लिए फिर यहाँ पर? और जो बैठा रहता है वो पूरे अधिकार लेकर ही बैठना चाहिए उसको। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, और मालिक बीच बीच में बार बार बोलने लग जाए मालिक आओ और संभालो इसको। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं। सामने वाले को तो फील ही नहीं होना चाहिए कि ये मालिक है भी कि नहीं, उनको तो यही लगना चाहिए, अर्थात मुझे कहने कि ये मालिक ही है। वो मुनीम भी करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता था, लेवा और देवा, खूब पैसों में खेलता था। हमें लगता है क्या बड़ा आदमी, क्या बड़ा आदमी। उसकी पगार थी कुल 10 से 15 हजार रुपए। ये अंत में पता चला, तब पता चला जब ताला ठुक रहा था। उसने कहा भैया हमारे मालिक के सभी फर्म में लॉस हो रहा है, तो फर्म ही बंद हो रही है। यद्यपि ये फर्म प्रॉफिट में है, लेकिन मालिक ने ये तय किया है, खत्म। उस दिन पता चला ये मालिक है ही नहीं यहाँ। और बात कैसी करता है, रुतबा कैसे करता है, और लाभ हानि की ऐसी बात करता है जैसे उसकी लाभ हानि चल रही हो। यही तो मुनीम की खासियत होती है कि वो एक पना साध लेता है, एकीकरण, सामान्यकरण कर लेता है मालिक के साथ। इतना अभेद और इतना तन्मय हो जाता है वो, बट स्वयं को मालिक मानता नहीं है। हेरा फेरी करके अपने नाम पर कुछ लिखाता नहीं है। वो तो इतना ही समझता है लाभ हो हानि हो अपना तो उतना ही है, 10-15 हजार रुपये महीना, खेल खत्म। धंधा कम हो ज्यादा हो चिंता भली करे, धंधा नहीं धंधा नहीं, लेकिन ये जानता है धंधा हो न हो 1 तारीख को अपने अकाउंट में 15,000 रुपये आ जाता है। यहाँ पर मैसेज SMS आ जाता है। हालांकि पहले जमाने में ऐसा कुछ होता नहीं था। बात अटैचमेंट की है पूरी। अब कितने अटैच्ड हो और कितने नहीं। बात एक्टिविटीज करने ना करने की नहीं, बात अटैच्ड होकर एक्टिविटीज करने ना करने की। और सबसे पहले एक्टिविटीज नहीं छूटती है, पोजेशंस नहीं छूटते हैं, बिलोंगिंग्स नहीं छूटती है, परिग्रह नहीं छूटता है। सबसे पहले छूटता है परिग्रह संबंधी अटैचमेंट, अटैचमेंट। इसलिए त्याग का वास्तविक अर्थ राग द्वेष आदि अटैचमेंट का त्याग। टोडरमल जी बहुत अच्छी चीज 243 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कह रहे हैं। शंकाकार टोडरमल जी को यह कह रहा था, प्लीज वेट नाउ। शंकाकार टोडरमल जी को यह कह रहा था, प्रकरण व्यवहाराभासी का चल रहा था। और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि कौन है बच्चों? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान है? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की क्या पहचान है? अभी अभी तो पढ़ा था आपने, अभी अभी मतलब ऐसे साल भर तो निकल गया होगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक कुछ विशेष में 7वें अधिकार को ब्रीफ आउट कर रहा था मैं, तब 1-2 घंटे में मैंने इसे लिया था। याद तो आ रहा होगा आपको, केले का उदाहरण याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई बोलेगा? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की खासियत यह है, उसके जीवन में क्रियाएं सब पाई जाती है, व्रत तप संयम नियम यम, और वह उसी में धर्म मानता है और वे क्रियाएं अपने द्वारा की गई मानता है।
शरीर को और अपने को एक मानकर बात करता रहता है। यह व्यवहाराभासी की भूल है। ये छोड़ू, वो छोड़ू, वो छोड़ू, वो छोड़ू, वो छोड़ू। जब टोडरमल जी उसे फाइल पर लेने लग गए और उसे मिथ्या दृष्टि करार देने लग गए, कोई ग्रहण का एकत्व करता है, कोई त्याग का एकत्व करता है, तुम तो अभी भी चिपटे हो, तुम अभी भी बाह्य वस्तु को ग्रहण किए हो। याद रखना, एक भिखारी भी सातवीं पृथ्वी में जाता है भाई, और वह भी परिग्रह के फल में। याद रख, एक मछली भी तंदुल मत्स्य हिंसा के अपराध में सातवीं पृथ्वी चली गई थी, और हिंसा की कुछ नहीं थी, एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, भाव भाव मूर्छा परिग्रह। प्रमाद हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। ये लाइंस देखी थी आपने, याद आ रहे? हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। एनीवे, कमिंग बैक, आश्रव तत्व संबंधी भूल की ये लाइंस थी जो मैंने अभी अभी कही आपको। टोडरमल जी फाइल पर लेते हुए व्यवहाराभासी को डांट रहे थे, तो व्यवहाराभासी ये कहता जा रहा है, आप हमें कह रहे हो, लेकिन कितने ही ज्ञानी धर्मात्मा हुए वे भी तो बाह्य द्रव्यों को छोड़ते हैं, पर द्रव्यों का वे भी तो त्याग करते हैं। छोड़े 14 रतन नवो निधि और छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचारि नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। इतने इतने जोड़े, इतने इतने टांगे थे, घोड़े थे, ये थे, हाथी थे, ये थे, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे ज्ञानी भी तो परद्रव्यों का त्याग करते हैं, तो टोडरमल जी कहते ज्ञानी परद्रव्यों का त्याग नहीं करते, ज्ञानी परद्रव्य संबंधी अपने ममत्व का त्याग करते हैं। ओहो, यू आर सैडली मिस्टेकन माय डियर। त्याग एकत्व का किया जाता है, बाह्य वस्तुएं छूटती है, छूटती है। और सुन, छूटने का काल पकने पर ही वे छूटेगी। तुम चाहकर भी उनका सहयोग रोक नहीं पाओगे। तीर्थंकर भी अपने समोशरण में जो दिव्य रत्नों की मालाएं है, निधिया है, मंगल द्रव्य है, ये सब ताम झाम से गिरे हैं समोशरण में, वो उसको कहाँ रेजिस्ट कर पाते हैं। शरीर इतना सुंदर सुंदर है, कहाँ उसका अभाव कर पाते। सहयोग तो बने रहेंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ है यदि, तो एकत्व को छोड़ना। इस न्याय से, परमार्थ से पर वस्तु में कुछ ग्रहण त्याग होता ही नहीं। कितने जन समझ रहे? प्रत्येक वस्तु अपने अपने चतुष्टय में विराजमान है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य में हस्तक्षेप करता नहीं है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। देखिए टोडरमल जी क्या कहते हैं। 2, 4, 3। आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, फटाफट, थोड़ा फटाफट फटाफट। कोई कहेगा सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। कितने जन समझ रहे? परद्रव्यों को बुरा जानकर उनका त्याग करते हैं। सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर परद्रव्य का त्याग करते हैं। बताओ, परद्रव्य बुरे हैं या अच्छे हैं बच्चों? हाँ, दोनों भी। परद्रव्यों को बोलो, बोलो, बोलो। परद्रव्य ज्ञेय, परद्रव्य अच्छे बुरे हुआ नहीं करते।
हमने 7 तत्वों के एनालिसिस में पढ़ा है, बुरे तो हमारे राग द्वेष है, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत इन्हें निर्वेरे, इन्हें उन्हें नहीं निर्वेरे। समझ में आ रहा है? उनका कुछ नहीं करना है, परद्रव्य का कुछ नहीं करना है। पत्नी यहां से छोड़ के जाओगे, पत्नी वहां पर भी पीछे 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 आएगी, क्या कर लोगे तुम? आ सकती है पीछे पीछे? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। सीता आई थी कि नहीं पीछे पीछे? क्या कर लेंगे हम? तू जा तू जा तू जा, ये क्या कर रहे थे? अरे किसी को कुछ नहीं कहना है भैया। अपने माइंडसेट को ठीक करना है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर है, बनी रहे, हमें कोई दिक्कत। टेंशन है हमारे माइंडसेट की, वही सीता है, वही राम है, लेकिन आज सीता का होना न होना राम को कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि राम वही है, सीता वही है, लेकिन अटैचमेंट हुआ आज नहीं। तो ना सीता का आना सुख का कारण बन रहा है, और ना सीता का कारण जाना दुख का कारण बनेगा। एक वो टाइम था जब सीता छोड़ के जा रही थी दीक्षा लेकर, और राम बेहोश होकर गिर पड़े थे सिर के बल पर। कितनी हालत बिगड़ गई होगी उनकी। अरे सीता मत जाओ सब छोड़ के, कितने सदमे में आ गए, बेहोश हो गए, बेहोश। तब तुम छोटे थे, आज तुम बड़े पद पर स्थापित हो गए। अभी मुझे वो घटनाएं, वे स्थितियां परिस्थितियां सुख दुख का कारण नहीं दिखती है। अभी जो स्थितियां है, जैसी परिस्थितियां बनी रहे, अब मुझे कुछ नहीं करना। जब मनस्थिति ठीक होती है तो परिस्थितियों में कुछ हेर फेर करने का भाव नहीं होता। रावण की भी जब मनस्थिति ठीक हुई तब फिर सीता को मंदोदरी ने कहा और एक दाव आजमा ले, क्या नहीं कह रहा, अभी नहीं आजमाना, अब मेरा विकल्प शांत खत्म, अब मुझे नहीं चाहिए। समस्या मेरे दिमागी हालत की थी और वो मैं ठीक हो गया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? देखो, सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते, और परद्रव्य बुरे है भी नहीं। अजीव तत्व ज्ञेय है, आश्रव बंध है, संवर निर्जरा मोक्ष उपादे। अरे बाबा, देव शास्त्र गुरु को भी इष्ट कहते हैं हम, यह भी उपचार का कथन है, चरणयोग की शैली है, परमार्थ से वे सब ज्ञेय है। अच्छे बच्चे कोई कुछ नहीं होता, वे अच्छे हैं उनके लिए और हम अच्छे हैं अपने लिए। समझ रहे हैं बात को? परद्रव्य ज्ञेय होते, ज्ञेय। सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते। आप लोगों ने अमूल्य तत्व विचार पढ़ा है ना? आत्मकीर्तन। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान, निज को निज पर को पर जान, दुख का फिर नहीं कुछ लेश निदान। जो भी कुछ हो, मुझे कहना इतना ही। वहां पर क्या कह रहे वे? सुख दुख दाता कोई न आन। सम्यक दृष्टि परद्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते। आप राग भाव को छोड़ते ही, इसलिए उसके कारण का भी त्याग होता है। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। आइए समय सार 3434 गाथा पेज 8787। उससे पहले साथ साथ आप नियम सार भी खोल लीजिए। 97th गाथा एक बार पढ़ लेते। नियम सार। गणीय भावम मिला नियम सार पेज 185, गाथा 9797। गणीय भावम मिला, हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए। फटाफट 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 जरा, है ना? फटाफट फटाफट, डोंट सिट आइडल, ओके? बी स्विफ्ट, बी स्विफ्ट। तो और प्रत्यय नहीं थी क्या अपने पास? नहीं थी। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ।
चलिए, हो गए। हाँ, ठीक है। ऋणीय भावम न विमुच्चै। मुच्चई की जगह मुच्चद भी चलेगा, प्राकृत ऐसे ही चलता है। ऋणीय भावम न विमुच्चै मतलब निज भाव को नहीं छोड़ता है। निय भावम न विमुच्चै, मुच्चै नहीं छोड़ता, अपने भाव को कभी कोई नहीं छोड़ता। जब कोई छोड़ता ही नहीं, तू क्या ले लेगा उसका? अभी तेरे से वसूल करता हूं, रुक। और वो छोड़े तो देखो, निय भावम न विमुच्चै पर भावम नेव गेण्य किम। अपने भाव को कोई छोड़ता नहीं है और पर भाव को कोई ग्रहण करता नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं? अभी अभी थोड़े टाइम पहले हम 47 शक्तियों को देख रहे थे, याद आ रहा है आपको? खाली समय में, आई थिंक इट वाज अष्टानिक, तब आपने बुलवाए भी थे 47 शक्तियाँ, काफ़ी कुछ ने बिना देखे बोल के भी दिखाई थी। एक थी शक्ति, बोलो, त्याग उपादान शून्य तो शक्ति। त्याग और ग्रहण, उपादान मतलब ग्रहण, त्याग और ग्रहण से शून्य शक्ति हर एक द्रव्य में रहती है, जिसके कारण कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य को ना अपना सकता है, ना गोद ले सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना कुछ कर सकता है भैया। ना अपना सकता है, ना ठुकरा सकता है, ना ग्रहण कर सकता है, ना त्याग कर सकता है। सभी वस्तुएं अपने अपने में है। बाह्य वस्तुओं का त्याग किया यदि कोई कहता है तो उसका आशय इतना ही समझ लेना चाहिए कि उसने उसे मानना छोड़ दिया है। कितने जन मुझे समझ? देखो बच्चों, उदाहरण के तौर पर मैंने पत्नी को छोड़ दिया, दूसरे दिन सब छोड़ने के बाद, जिसे अलग अलग होना कहते हैं, सेपरेशन हो गया। दूसरे दिन आई वॉज इन सर्च ऑफ अ मेड, कोई काम वाली की तलाश में था, काम मांगने के लिए वही आ गए और वही हूबहू वही काम कर रहे, सेम। ये हो सकता है, हाँ या ना? धन्य कुमार सेठ का मिलता जुलता उदाहरण आपको ले लेना चाहिए। वही मालकिन काम वाली हो गई आज, हाँ या ना? जब इतना हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है भैया। और कल तक जो काम कर रहा था लड़का, और आज किसी बहाने पता चला यही किन्हीं चिन्हों से कि यही मेरा लड़का है, तो बात तो, एक्टिविटी तो वही चल रही, बट हमारा नजरिया बदल जाता है फिर, हाँ या ना? सब अटैचमेंट का खेल है। आप अटैचमेंट करना चालू करते हो तो आप दुखी होने लगते हो। बड़े बड़े डॉक्टर्स बच्चों, बड़े बड़े डॉक्टर्स, जिन्होंने, मैंने ऐसे ऐसे डॉक्टर्स देखे जिन्होंने हजारों खोपड़ियाँ खोली है जीवन में। कितनी खोपड़ियाँ खोली है? मतलब ऑपरेशन ऑपरेशन करते हैं ना, वो उसकी बात कर। लेकिन बच्चे को ऑपरेशन की बारी आई तो वे ऑपरेशन ना कर सके, ऑपरेशन ना कर सके, उनके हाथ कपने लगे। वे जानते मैं दुनिया के एक्सपर्ट डॉक्टर और दूसरों को ये करेगा तो बिगाड़ देगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ हुआ तो कुछ हुआ तो। अरे वैसे गाने सुनते सुनते या हवा बातें करते करते तुम फटाफट टाके भी दे देते थे, आज वो तुम में बात नहीं रही, हाँ या ना? एक बार की बात है, मेरे पास एक जन मिलने आए, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। फिर मैं बहुत परेशान हूँ मेरे बच्चों से। ओके, कितने बच्चे हैं? मैंने कहा आपके 2 बच्चे हैं, बहुत परेशान, बहुत परेशान, मैं बहुत टेंशन भी रहती है, बहुत ही रहता है। व्हाट डू यू डू? मैंने कहा। तो उसने कहा कि, बहन ने कहा, बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 to 30 years। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने का। फिर मैंने उन्हें पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ाती हो आप? तो उन्होंने कहा मैं 10th में पढ़ाता हूँ। मैंने कहा ग्रेट, 10वीं में पढ़ाती हो, ऐसी कठिन पढ़ाई कराती हो, कितने बच्चे हैं क्लास में? तो बोले
48, 48 और सब पर मेरा कमांड चलता है। तो मैं अपने मुंह से वैसे ही तारीफ नहीं करता, परंतु मेरे क्लास में कोई चू भी नहीं करता। मैंने कहा वे 48 को आप संभाल लेते हैं और 2 को नहीं संभाल पाते, वाई 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 वाई। मैंने कहा क्योंकि वहां पर आप अटैच्ड नहीं हो और यहाँ पर आपके माथे के ऊपर भार है और मोह में आप कोई डिसीजंस नहीं ले पाते हो। थोड़ी देर के लिए आप उन्हें स्टूडेंट ही मानकर चले तो आप ये पाएंगे ना आप ज्यादा जुड़ोगे और जितना दुख होता है वो एक्सपेक्टेशन का दुख है। किसका? मेले मी तुझ्यासाठी एवढं केलं, ये दिन देखने के लिए, और गला फाड़ कर बच्चों को इतना पढ़ा रहे थे, बट वो बात जुड़ी नहीं थी उसमें। कितने जन समझ रहे? आपको बहुत संकट आए, कभी कुछ आए तो इतना ही तो होगा बच्चों। मैं थोड़ा सा एक पीस ऑफ एडवाइस दे सकता हूँ। इतना हो सकता है कि आपको कभी कमी पड़े पैसे की, जैसे मैंने कल परसों भी कहा था, तो वो तो बड़े प्रेम से सब हो जाएगा। आपकी इनाम में तो फटाफट मैं भी दे सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक सिस्टम की बात है। सिस्टम जिंदा रहना चाहिए और मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं दूंगा 1-2 साल, बट व्हाट अबाउट द सिस्टम? कितने जन समझ रहे हैं? एनीवे, ऐसा क्या है जिसे टीचर 48 को संभाल पाती है? जीवन गया है पढ़ाने में, सभी बच्चे उसका नाम लेते, बट 2 बच्चों पर कमांड नहीं बन रहा है उसका। ऐसा क्या है जिससे डॉक्टर हजारों खोपड़ियाँ खोलता है, लेकिन एक खोपड़ी खोलने में उसके हाथ थर्राने लग गए? ऐसा क्या है जिससे वो राज्य पद वैसा ही संभालता रहा सब कुछ, बट राजा के टाइटल के अंतर्गत वो संभालना नहीं चाहता है? कितने जन समझ रहे हैं? सभी जन चाहते इजीनेस, बाउंड कोई कहीं नहीं रहना चाहता। मेरे 20 साल 22 साल संस्थानों में गए हैं बच्चों, मैं कहीं भी किसी भी प्रकार कहीं से भी बाउंड नहीं रहता, किसी भी बात में नहीं। And that's why I remain cheerful. कोई काम नहीं कर सकता भैया, मैं केवल पढ़ता हूं। मेरा निजी पेट्रोल इंड्यूस इनपुट पेट्रोल करना पड़ता है आउटसोर्स करने के लिए। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? एनीवे, कमिंग बैक, एक फटाफट चार्ट बनेगा बच्चों। शक्ति, प्रमाण, त्याग, भावना, एंड टाइम इज फ्लाइंग। टाइम तो उड़ता जा रहा है और मैं झटपट जैसे भी करके पूरा भी इसलिए नहीं करना चाहता। मैं एक तो एक के ही साथ न्याय करूंगा। मैं जानता हूँ मैं पूरी भावनाएं शायद पूरी नहीं कर पाऊंगा, सभी भावनाएं, इसका मुझे भी खेद रहेगा, लेकिन ज़्यादा खेद इसका रहेगा कि मैंने अच्छे से कुछ लिया नहीं। तो मैं अच्छे से एक एक भावना लूंगा, जब तक मैं लूंगा, और 4-5 में ले पाऊंगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मैं ये भी जानता हूँ कि मूड की बात होती है, रात गई बात गई होती है, फिर बाद में कब अपन छुएंगे, कब क्या करेंगे, बट इवन देन ऊपर लिखेंगे आप शक्ति, प्रमाण, त्याग। हालांकि शक्ति प्रमाण की मीमांसा फिर कभी करूंगा। चलो लगे हाथ किए दे, तो शक्ति प्रमाण क्यों लिखा भाई यहाँ पर? त्याग की भावना होना चाहिए केवल, और त्याग में तो पूर्ण त्याग की भावना होना चाहिए। शक्ति प्रमाण की क्या बात है भाई? क्या बात कर रहे तुम? कितने जन मुझे फॉलो कर रहे? अरे भावना तो मोक्ष की होनी चाहिए, बात तो संपूर्ण त्याग की भावना होनी चाहिए, श्रावक हो या मुनि हो, क्योंकि ये तीर्थंकर प्रकृति है। चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक बनना चालू होती है, मतलब चौथे से बनना चालू हो सकती है, 5वें में से, 6वें में से, अथवा 7वें में से, कहीं भी बनना चालू हो सकती है। इसका ये रहस्य है, अच्छे से समझ लीजिए। चौथे से 7वें में बनना प्रारंभ होती है, मतलब आपको लगेगा चौथे से 7वें तक बनना प्रारंभ होती है, ये क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो इनको बोलना चाहिए चौथे से प्रारंभ होकर 7वें तक बनती है, तो ये तो उल्टी बात कह रही है। कह रहे 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बनती रहती है।
मेरे कहने के तात्पर्य है चौथे, पांचवें, छठवें अथवा सातवें किसी भी गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति बनना प्रारंभ होती है, और एक बार बनना प्रारंभ हो गई कहीं भी तो वो फिर ध्रुवबंदी प्रकृति होने से निरंतर बनती रहती है आठवें गुण स्थान के छठवें भाग अचीव करने तक। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? शाबाश। कमिंग बैक, तो मैं सोच सोच कर हैरान हूँ, शक्ति प्रमाण त्याग भावना कहाँ से लाया इन्होंने? फिर ऐसा तो शक्ति प्रमाण अरहंत भक्ति बोलो, शक्ति प्रमाण वैयावृत्तिकरण बोलो, शक्ति प्रमाण संवेग बोलो, फिर तो हर जगह बोलो। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? शक्ति प्रमाण कहाँ से लाया? बहुत मजा नहीं आया। अब आपको लगेगा ये क्या बात करने लग गए। जी हाँ, मैं आचार्यों की हर एक बात पर भी मीमांसा करने का आनंद मानता हूँ और अधिकार तो लिए ही हूँ। हम संगी है, हम हर चीज को बिना विचारे उसको वैसे ही गटक लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत लिखा है, और कोई किसी को गलत कह भी नहीं सकता। सबके अपनी अपनी विचारधारा होती है। मैं तो अपेक्षाएं खोल रहा हूँ और आपके सामने मैंने बात खड़ी करके रख दी। शक्ति प्रमाण संवेग नहीं लिखा, शक्ति प्रमाण साधु समाधि नहीं कहने वाले, शक्ति प्रमाण विनय संपन्नता नहीं कही, शक्ति प्रमाण अरंध भक्ति नहीं कहने वाले, शक्ति प्रमाण कुछ नहीं। शक्ति प्रमाण यहाँ कहाँ से लेके आए आप? भावना तो पूरी की होनी चाहिए, बट इसका क्या अर्थ हो सकता है मैं आगे बताता हूँ। आचार्यों के मन में क्या एग्जैक्टली रहा होगा, यह समझने के लिए पहले आपको फर्क समझ में आना चाहिए। शक्ति प्रमाण डालने पर अथवा नहीं डालने पर क्या फर्क पड़ेगा, इतना सोचोगे तो आगे का समझ में आएगा। शक्ति प्रमाण इसलिए लिखा क्योंकि अपनी भूमिका के अनुसार की विशेष भावना होती है, और जो भूमिका के विरुद्ध है उसकी भावना तो होती है, बट क्रियान्वयन हो ऐसी भावना अभी तत्काल नहीं हुआ करती। लेकिन जिस भूमिका में खड़ा है उस रूप, उसके अनुरूप तो त्याग होना ही चाहिए, ऐसी भावना तो निरंतर बनी रहनी चाहिए। मैं ये महत्वपूर्ण बिंदु को भी आपको बता गया। मैं शायद आज 5 मिनट ऊपर भी ले सकता हूँ। जो अपना चार्ट बन रहा है शक्ति प्रमाण त्याग भावना, उसमें निश्चय क्या आएगा? परमार्थ से अपने आत्मा का ग्रहण ही पर वस्तु का त्याग है। समय सार की 34वीं गाथा स्विफ्टली देखे, स्विफ्टली। आइए पेज नंबर 8787। सवे भावे जम्हा, मिल रही गाथा? मैं सीधा अपनी बात पर आ जाता हूँ। इस गाथा में यह बताया गया है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। पर वस्तु को ऐसा जानना कि ये पर है, यही त्याग है और कुछ नहीं है। जो काफी उदाहरण दिए मैंने वो सब समझ लेना। राजा का राज्य पद के त्यागने का क्या आशय था? स्थान को छोड़ना आदि नहीं, मैं राजा हूं ऐसी मान्यता का छोड़ना। और मान्यता छूटते वो बाहर भी छूटता है, वो टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, वो अपेक्षा या अधिकार और राइट्स एंड ड्यूटीज के बीच में जो झुलस रहा तो खत्म होने लगता है। अभी किसान कितने मस्त रहते हैं, पानी आएगा तो कहते ओला दुष्काळ मिळणार, पानी नहीं बरसेगा सूखा दुष्काळ मिळणार। पैसा आएगा, अपन क्यों टेंशन ले, गवर्नमेंट टेंशन लेता रहेगा, हम क्यों टेंशन ले, इंश्योरेंस कितने जन समझ। तो उसी प्रकार सम्यक दृष्टि इंश्योर्ड, उसने भवितव्यता योग्यता पर डाल दिया ये सब कुछ। सब अपने अपने, मैं थोड़ी ठेकेदार हूँ वस्तु व्यवस्था का, ऐसा इसलिए सुख संपन्न है, खुश है वो। अभी मैं कहाँ तक आपको लूँ, मेरा बस चलता तो मैं टीका भी पढ़ लेता, मज़ा आता, आपको एक नया अनुभव होता। बट इसके लिए मुझे 15-20 मिनट चाहिए। मैं भावार्थ भी पढ़ता और आपके गले उतार देता, आप रटने भी लग जाते। जैसे एका रेड्याला वेद वधून घेतले होते ना रेड्याकडून, कितने जन जानते हैं? जानते कि नहीं? कौन? ज्ञानेश्वरी क्या है? ज्ञानेश्वर किसने? हाँ, ज्ञानेश्वर महाराज।
भैया मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन आप तो कुछ ही नहीं जानते, किसी को नहीं पता। ज्ञानेश्वर महाराज ने हाँ क्या क्या देहू गांव, देहू गांव, आई थिंक देहू के ही थे वे मूल में, तो जो भी हो, उन्होंने बफेलो के मुख से रेडा रेडा म्हणतो ना आपण, त्याच्या मुखातून वेद वदवले होते, वो वेद बोलने लग गया था, ऐसा कहते हैं। आपको थोड़ा और आपकी उम्र के थे ना बच्चों, हम आपकी उम्र के थे, थोड़ा बहुत हमें तब पता था ये सब बातें, मैं सही कह रहा हूँ। एक फिल्म आई थी तब, संत ज्ञानेश्वर, देखिए आपने? अरे तू जरा सुनेगा मुझे, मैं रेडी की बात कर रहा हूँ, तू बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं। मैं आपको इस माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको अवसर मिले आप वो फिल्म देख लेना संत ज्ञानेश्वर की, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या था। बहुत हम छोटे थे तब देखी वाली फिल्म थी, देख लेना। पता तो होना चाहिए साधु संत जितने भी हुए हैं, कौन से संप्रदाय के हुए, किससे हुए, उससे कोई मतलब नहीं, आपको पता होना चाहिए। एनीवे कमिंग बैक, निश्चय त्याग में मैंने कहा आत्मा का ग्रहण करना ही पर वस्तुओं का त्याग है। अभी आत्मा का ग्रहण करना भी क्या बात है भैया। पर वस्तु का त्याग करना, कहना जितना हास्यास्पद है उतना ही आत्मा का ग्रहण करना कहना हास्यास्पद है। आत्मा को ग्रहण करने का मतलब क्या करना है? ग्रहण करना मतलब कोई ऐसी फिजिकली दो वस्तुएं थोड़ी है जो मैंने जेब में से 2 रुपए निकाले और आपको दे दिया, ऐसी कोई वस्तु है। आत्मा में अपनत्वाना ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, जो मैं कह रहा था विक्ष्ण ज्ञान उपयोग में, ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाना, उसी को कहते ज्ञान ज्ञान को ग्रहण करना। ये निश्चय त्याग हो गया। अभी आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? आई एम कमिंग टूवर्ड्स माय डियर। अब व्यवहार में चलिए, व्यवहार में ध्यान से सुनिए। अभी व्यवहार में 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग को त्याग कहते हैं। अंतरंग 10 परिग्रह, अंतरंग 14 परिग्रह और बहिरंग 10 परिग्रह। जरा आप में से मुझे कोई बोल के दिखाइए कौन से वे 24 परिग्रह। अच्छा, वो संस्कार तो घर पर गए, ठीक है। फोन करके पूछ सकते हैं क्या यहाँ पर, अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति जैसे? चलो बोलो। आप शायद बीमार थे कि क्या थे, क्या मालूम। और आप दोनों से बहुत उम्मीद नहीं, आप तो बैठो शांति से और सुनते रहो, सब आता है, बहुत अच्छा, शाबाश। आप बोल के दिखाओ। आपके पिताजी का ये जो दलील थी कहने की कि ये ज़्यादा समझता नहीं, और जो आपका भी था, उस मान्यता को मैंने 1000 टुकड़े करके रख दिए, क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूँ। सिर के बल गिरे नहीं तो और कुछ गिरे, 25 दफ़े गिरे नहीं तो 2500 दफ़े गिरे, उसको इस कोर्ट में आकर ठीक होना ही पड़ता है। और प्रयत्न अंते परमेश्वर, मेहनत करते रहो। ये सब ये हे ही सबब कोणी ऐकतो का कुठं? ये कोई दलील सुनता है क्या कहीं? सब मैं गिर गया था, गिर गया था, 100 मार्क दे दो भैया, 100 मार्क दे दो, मैं गिर गया था, सब हाँ इसको नौकरी दे दो, PSI बनाओ, इसको इंस्पेक्टर बनाओ। कहीं भी कोई सुनेगा क्या? कोई नहीं सुनेगा, बताना भी नहीं कहीं। अरे गिर गए तो कुछ भी हो सकता है, नहीं भैया नौकरी नहीं, जाओ बोले। समझ में आया? डोंट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट सिंपथी। चलिए, आप बता सकेंगे पूरा 24 पर? इन्हें 1 पॉइंट दे दो भैया। बहिरंग बोल दो 10। हाँ बोलो। हाँ बहुत बढ़िया, दे दो भैया, 1 पॉइंट दे दो, अभी इतना टाइम नहीं है आपके पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे कोई जोड़े कुछ भी, पेन पेंसिल है, शर्ट पैंट है, कुछ भी जोड़ी लगा लो, कह दो, कोई खास बात नहीं। बढ़िया।
देखो, उपचार व्यवहार का त्याग तो इन 24 सॉरी, उपचार का त्याग इन 10 का त्याग है। सॉरी 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 सॉरी, आप एक काम करिए, त्याग ना, अब व्यवहार में लिख रही है सब, चलिए कोई बात नहीं, व्यवहार में लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हालांकि मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, इन 14 का त्याग निश्चय त्याग भी कहला सकता है। बट आपने जो लिखा है ओके ओके। अभी और एक बात ध्यान रखना, चरणान योग बाहर के त्याग की बात करता है, अध्यात्म कषाय के त्याग की बात करता है। अध्यात्म का द्रव्य सिद्धांत, सैद्धांतिक ग्रंथ कषायों के त्याग की बात करते हैं, और जो द्रव्यानुयोग का अध्यात्म है वो आत्मा के ग्रहण की बात करता है। मतलब 3 बातें हैं। एक चरणानुयोग के ग्रंथ है, वे 10 प्रकार के परिग्रह के त्याग की बात करते हैं, उनको वे त्यागी कहते हैं। द्रव्यानुयोग में कुछ कथन ऐसे हैं जो पर द्रव्यों के तो नहीं, लेकिन पर भावों के त्याग की बात करते और उसी से त्यागी होता है कहते हैं। लेकिन परम आध्यात्मिक ग्रंथ ये कहते हैं त्याग वगैरह कुछ नहीं करना है, मैं आत्मा हूँ, अनादि निधन, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसा स्वीकार भर करना है। तो जो हटने लायक है वह हटते ही जाता है, उसमें थोड़ी ना कुछ करना पड़ता है। कितने जन फॉलो कर। तो चरणानुयोग बाहर से त्याग की परिभाषा कहता है, अध्यात्म अंतरंग से त्याग की परिभाषा कहता है। लेकिन बाहर से त्याग को परिभाषित करने का चरणानुयोग का जो अंदाज है, उसका प्रयोजन भी यही है कि बाह्य वस्तुओं के त्याग का उपदेश देकर इस बहाने हम राग द्वेष का त्याग करा सकेंगे। क्योंकि बाह्य वस्तुएं ही नहीं रहेगी तो वो राग द्वेष किसके आधार से करेगा। कितने जन समझ रहे। अब बहुत जनों को, माता पिताओं को फ़ोन छुड़ाने थे आपके, उल्टा बोलना छुड़ाना था आपका, देर से उठना छुड़ाना था, उन्होंने क्या किया, यह आदतें छुड़ाने के लिए उन्होंने आपको यहाँ रखा। ये चरणानुयोग की शैली है। समझ में आया। हम क्या करें, हम और किसी के पास छोड़ के आ जाए, हमें तो आध्यात्मिक शैली वर्क करनी पड़ती। कितने जन समझ रहे हैं बात को। बाह्य एक्टिविटीज छूटने पर राग द्वेष छूटते हैं। यह हमने पिछले साल एक छंद में देखा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के बताना जरा कोई। अहिंसा एक विवेचन, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का छंद था। अहिंसा एक विवेचन का पाठ हमने पढ़ा था पिछले साल। कितने जन को याद आ रहा है। हमने ये सभी छंद परीक्षा में भी पूछे थे। कितने जन को याद आ रहा है। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, आगे क्या है लिखाओ क्या आज फिर से सबको, क्यों रे कवायद कराओ फिर से। हाँ, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा हिंसा निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। 49वां श्लोक था ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, जो कहता है यद्यपि परद्रव्यों के कारण सचमुच राग द्वेष नहीं होते हैं, लेकिन जो राग द्वेष को मिटाना चाहते हैं वो बाह्य वस्तुओं का संसर्ग संयोग छोड़ो। हिंसा निवृत्तेर परिणाम विशुद्धे तदपि कार्या। इस प्रकार अंतरंग बहिरंग तप की शक्ति प्रमाण मैंने लिया है, शक्ति प्रमाण त्याग को। कितने जन समझ रहे हैं। शक्ति प्रमाण मतलब जितनी ताकत है समय की, जितना अलावंस है उतना मैं लिया है। शेष कर